Hi friends, welcome to Techify tutorial. So today I'm here with a new problem. The problem is customer who visited but did not make any transaction. So अगर यहाँ पे देखोगे तो दो टेबल दिया हुआ है. One is visit tables and another one is transaction table. Visit tables में वो सारे इंफॉर्मेशन है जैसे इट्स लाइक एक मॉल है और उसमें कस्टमर गया, विजिट किया और उसका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुआ, राइट? तो अगर यहाँ पे अगर टेबल देखे विजिट्स वाला, तो कस्टमर आईडी 23 है, उसका विजिट आईडी क्या है? 1 है. सो जस्ट इमेजिन कि एक मॉल है एंड उसमें कस्टमर आईडी 23 विजिट किया और उसका विजिट आईडी रिकॉर्ड हुआ 1, राइट? सिमिलरली एक ट्रांजेक्शन टेबल है जिसमें जो लोगों ने विजिट किया, राइट, उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन किया या नहीं किया, राइट? समटाइम इट हैपेंस कि यू go to a mall and you don't purchase anything, right? So in that case, you don't have any kind of transaction, right? तो वो सारे इंफॉर्मेशन को इस ट्रांजेक्शन टेबल में रिकॉर्ड किया गया, राइट? सो लेट्स से विजिट आईडी 5 है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है? 2 है एंड उसने कितना ट्रांजेक्शन अमाउंट किया? 310, राइट? Right? So now, what is the problem saying? The problem is saying the problem here asking that write solution to find the IDs of the user who visited without making any transaction, right? And the number of times they made this type of visits, and return the result table sorted in any order. So हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो सारे कस्टमर जो मॉल विजिट किए बट कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखेंगे तो लेट्स से विजिट आईडी 6. सो विजिट आईडी जो 6 है और उसका कस्टमर आईडी है 96, वो uh, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन टेबल में नहीं है. इसका मतलब क्या है कि 6 विजिट आईडी वाला जो कस्टमर था वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है. इसका मतलब वो मॉल विजिट किया बट उसने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, राइट? तो वो सारे कस्टमर्स को हमें ढूंढना है, राइट? सो 96 वाला विजिट किया बट कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया. सेकंड जो हमें कॉलम चाहिए वो चाहिए कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह के विजिट उसने किया, राइट? सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो 6 आईडी विजिट आईडी वाला है और वो जो कस्टमर आईडी 96 है, उसने एक ही बार विजिट किया है और वो ट्रांजेक्शन नहीं किया है, राइट? क्योंकि ट्रांजेक्शन टेबल में उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? और फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे विजिट आईडी 5 जो कि कस्टमर आईडी 54 है, उसने विजिट किया है, राइट? और उसने ट्रांजेक्शन भी किया है, राइट? तो कस्टमर आईडी 54 ने विजिट किया एंड उसने ट्रांजेक्शन भी किया है, राइट? बट अगर यहाँ पे देखोगे सेम कस्टमर, राइट, किसी में भी हो सकता है किसी और दिन इसने विजिट किया विथ विजिट आईडी 7 एंड 8 और उसने कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे विजिट आईडी में जो ट्रांजेक्शन टेबल वाला है उसमें विजिट आईडी में 7 एंड 8 कहीं पे हमें दिख नहीं रहा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 54 वाला कस्टमर आईडी था, जब जब भी उसने विथ विजिट आईडी 7 एंड 8 उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, वो गया और मॉल विजिट करके वापस आ गया, उसने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, राइट? तो ये जो सारे विजिट्स हैं और कितने नंबर ऑफ टाइम से विजिट हुए हैं वो हमें इंफॉर्मेशन निकालना है, राइट? सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि जो भी ट्रांजेक्शन वाले टेबल में विजिट आईडी होंगे वो तो फॉर श्योर कि उसने ट्रांजेक्शन तो किया ही है. तो हमें हमें क्या चाहिए? हमें वो सारे विजिट आईडी चाहिए फ्रॉम विजिट टेबल जो कि ट्रांजेक्शन वाले टेबल में नहीं है, राइट?
So what we want is we want select visit id uh, visit id comma customer id uh, from visits table um, where where visit id where visit id not in कहाँ पे ट्रांजेक्शन वाले टेबल के विजिट आईडी राइट सो हियर व्हाट विल राइट सेलेक्ट विजिट आईडी select visit id from table transaction राइट सो मैंने क्या बोला कि वो विजिट आईडी हमें बताओ एंड कस्टमर आईडी बताओ जो कि इस वाले ट्रांजैक्शन वाले टेबल के विजिट आईडी एंड विजिट ट्रांजैक्शन वाले टेबल के विजिट आईडी में नहीं है राइट सो इफ आई रन दिस कोड सो लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है यहाँ से तो यहाँ पे अगर रन करेंगे तो नाउ यू कुड सी कि ये सारे हमें कस्टमर आईडी मिले हैं उसके करस्पॉन्डिंग विजिट आईडी मिले हैं जो कि ट्रांजैक्शन वाले टेबल में नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे कस्टमर जो हैं वो विजिट तो किए बट कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया राइट सो अगर आउटपुट कॉलम देखें आउटपुट टेबल सो आउटपुट टेबल में हमें क्या चाहिए हमें ये सारे कस्टमर आईडी चाहिए और कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह के विजिट इन्होंने किया है वो चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्रुप बाई लगा देंगे जो आउटपुट टेबल हमें मिला है यहाँ पे उस पर हम ग्रुप बाई लगाएंगे कस्टमर आईडी पे और काउंट कर लेंगे कि कितने बार इस तरह के विजिट हुए राइट सो नाउ इट्स सिंपल व्हाट आई विल डू इज नाउ I like select customer ID okay select customer ID comma count of customer ID and we are giving the name as count number of transaction right the same जैसे हमें आउटपुट कॉलम में दिया हुआ है एंड फ्रॉम दिस टेबल ठीक है जो भी हमें अभी टेबल मिला और इसका नाम रख देंगे टी एंड यहाँ पे ग्रुप बाय कर लेंगे सो ग्रुप बाय ऑन कस्टमर सॉरी ग्रुप बाय ऑन कस्टमर आईडी सो ग्रुप बाय ऑन कस्टमर आईडी राइट फिर रन कर देंगे सो नाउ कुड सी कि आपका टेस्ट केस जो है वो पास हो गया जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिल चुका है राइट तो अब नाउ वी कुड क्लिक ऑन सबमिट बटन राइट अदर टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं ये चेक कर सकते हैं तो नाउ यू कुड सी कि अदर टेस्ट केसेस भी पास हो गए हैं ठीक है तो सिंपल सा प्रॉब्लम था एंड वन थिंग आई वुड से कि देखो इस ये वाला जो प्रॉब्लम था इसको आप ज्वाइन से भी कर सकते हो राइट आप लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करोगे इन दोनों टेबल के बीच में और आप जो भी कस्टमर विजिट किया है और ट्रांजेक्शन नहीं किया है उसका काउंट आप निकाल सकते हो राइट बट आई वुड से कि जब भी आप एसक्यूएल का प्रॉब्लम करो तो फिर यहाँ पे एक हेडिंग होता है ना जो यहाँ पे एक हेडिंग है कि राइट कि ये प्रॉब्लम अंडर कम्स अंडर बेसिक ज्वाइंस तो डोंट गो बाय दिस राइट मतलब आप पहले प्रॉब्लम को देखो एंड यू कुड आई मीन यू कुड थिंक इन डिफरेंट वे कि इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं राइट तो यहाँ पे देखो तो आप सब क्वेरी लिख रहे हो राइट क्वेरी के अंदर एक क्वेरी लिख रहे हो और मतलब जो भी आउटपुट कॉलम है डिजायर्ड आउटपुट टेबल है उसको आप फेच कर पा रहे हो तो इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो राइट दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू